किरचॉफ लॉ दो तरीके के हैं हमारे पास, एक कहलाता है केसीएल, एक कहलाता है हमारे पास केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, और इसका मतलब हुआ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम लोग केसीएल को देखते हैं। तो ये जंक्शन लॉ कहलाता है, ये जंक्शन लॉ कहलाता है। किसी भी जंक्शन पे जो भी करंट एंटर हुआ है वो सभी का सम आउटगोइंग करंट के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से करंट गया I1, यहाँ से करंट गया I2, और यहाँ से करंट गया I3, यहाँ से करंट गया I4, और ये हुआ I5। ये जंक्शन कहलाया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। ठीक है, ये ऑवे करता है, इज ऑवे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट ऑवे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और याद रखना कि जब यहाँ पे हम लोग करंट लिखते हैं तो इसको ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 अपॉन R। ठीक है, तो कई बार हमें क्वेश्चंस में भी मिल जाते हैं, तो हम लोग केसीएल को इस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये है केसीएल। नेक्स्ट जो हमारे पास है आ गया है केवीएल। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास केवीएल। ठीक है, केवीएल ये कहता है कि जैसे कि एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम लोग। एग्जांपल के थ्रू, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक ईएमएफ है, यहाँ रेजिस्टेंस और एक ईएमएफ है, इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, और एक और ले लो, यहाँ पर रेजिस्टेंस ईएमएफ ईएमएफ, ये रहा रेजिस्टेंस, ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वो R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। वोल्टेज का नाम लिख लो V1, V2, V3। हमें दिख रहा है कौन वोल्टेज में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। इसमें जितने लूप बनेंगे उतने केवीएल बनेंगे। ठीक है, तो एक लूप ये ले लिया मैंने, एक लूप ये ले लिया मैंने, इस लूप के अंदर करंट का नाम लिख लिया I2, इस लूप के अंदर करंट का नाम ले लिया I1। ठीक है, ये जो है करंट का डायरेक्शन, और साथ में लूप का भी डायरेक्शन है, मतलब कि लूप किस हिसाब से चला है वो करंट का डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ऐसे नेमिंग करते हो ABCDEF। ठीक है, स्टार्ट करो, तो लिखेंगे फॉर लूप 1। पहला कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग ए से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा -I1R1, ये हो जाएगा -I1R2 माइनस R3, दिस विल बी I1 माइनस ऑफ I2। यहाँ हो जाएगा वोल्टेज में, देखो प्लस में एंटर कर रहा है लूप हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ V2, और यहाँ पे अब F से इधर घूम जाएंगे हम लोग, ये हो जाएगा प्लस का V1, और यहाँ पे आ जाएगा -I1R7, और इन सब को जीरो के इक्वल, टोटल सम जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो, यही केवीएल कहलाता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ओम्स लॉ से भी बनते हैं हमारे पास। तो ये करंट इंटू रेजिस्टेंस हो गया वोल्टेज हमारे पास, और यहाँ पे वोल्टेज है। ठीक है, तो फॉर लूप 2 के लिए देखेंगे, फॉर लूप 2 अगर यहाँ पे देखेंगे, एफ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यहाँ पे एफ से, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का V2, इधर हो जाएगा -R3, और यहाँ पे जिस लूप में ले रहे हो उसका करंट ज़्यादा मान के चलते हैं, तो लूप नंबर 2 के लिए I2 करंट ज़्यादा मानेंगे, और R3 में दोनों करंट है, I2 I1 दोनों है, तो I2 में से I1 को घटा देंगे। ठीक है, अब आ जाओ C से D, तो यहाँ आ जाएगा -I2R4, नीचे आ जाओ D से E तक, तो -I2R5, और वोल्टेज में देखेंगे, बैटरी वाले वोल्टेज में प्लस से एंटर कर रहा है लूप हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ V3, और यहाँ आ जाएगा माइनस F, E से F तक -I2R6। ठीक है, और ये सारे इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, ये है केवीएल लगाने का तरीका इसमें।